Hello guys, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. So happy Republic Day to all of you. And today we begin with the MCQs of limits and derivatives. तो देखिए guys, लिमिट्स के हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो उसके बाद हम डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। आपने इसको इवेल्युएट करना है। सो गाइस देखिए, इवेल्युएट करने के लिए आप इसमें क्या करोगे, लिमिट्स को अप्लाई करोगे। तो बट अगर लिमिट को आप यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई करोगे, देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर जब डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 हो जाता है तो वो टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है, उसका हमें कोई ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो गाइज इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो 3 मेथड्स हैं उनसे हम ट्राई करते हैं। एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, एक हमारे पास रैशनलाइजेशन मेथड है, और एक हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो यहाँ पे हम थोड़ा फैक्टराइज के मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो लिमिट x जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रही है, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 को मैं 2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। x अप्रोचेस टू 2, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये आपके पास एक फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास किसके बराबर होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। आप a मान लीजिए x को, b मान लीजिए 2 को, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये आपके पास कोई एक आइडेंटिटी अगर बन रही है तो आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप इसमें क्या करोगे, मिडिल टर्म को थोड़ा स्प्लिट करोगे। यानी कि अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी स्क्वायर में आ जाती है, 3 टर्म आ जाते हैं। अगर आपके पास एक स्क्वायर में आ जाती है, एक हमारे पास डिग्री 1 में आ जाती है, और एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। अगर इस तरह की आपके पास कोई फॉर्म आती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप उसमें क्या करोगे, बाय सेपरेटिंग मिडिल टर्म, जो आपने 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे मिडिल टर्म को हमने कैसे सेपरेट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब देखिए ये c जो होता है इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, a के साथ c के साथ मल्टीप्लाई करना, और b को जो है हमने ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करके आपके पास ये टर्म आनी चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके पास आपके पास ये टर्म आनी चाहिए। अब देखिए हम अगर यहाँ पे देख लें, 10 3 13 होता है, और अब ऐसे हम कौन से टर्म लें जिनसे ये स्प्लिट हो सकता है। सो गाइज देखिए 6 पंजे 30 होता है, ठीक है गाइज। 6 5 आपके पास कितना होता है, 30 होता है, और 6 में से अगर हम 5 का कैलकुलेट करेंगे आपके पास 1 टर्म बचेगी। अब देखिए जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। इट मीन्स ये आपके पास फैक्टर क्या बनेंगे, एक तो 6x बनेंगे, एक तो 5x फैक्टर बनेगा, ठीक है गाइस। 6x माइनस 5x आपके पास x बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस वाली टर्म बड़ी है, मीन्स हमें माइनस वाला साइन जो है वो बड़े के साथ ही रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करके आपके पास क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब 3x का स्क्वायर हम ऐसे लिखेंगे, हमने सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, -10 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है गाइज। अब लिमिट x अप्रोचेज टू 2। अब यहाँ पे देखिए अगर 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3x को अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, x, क्योंकि इसकी पावर 2 है, 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बेसिस अगर इनकी सेम होंगी वेरिएबल्स की, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो दोबारा से आपके पास 3x स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3x को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2, सिंपल 2 बचेगा, क्योंकि 3 2 कितना हो जाता है 6, और वेरिएबल x इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे होके रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लोगे, x को फिर कॉमन ले लोगे, x को नहीं, यहाँ पे हम अगर 5 को कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 5 2 10। तो ये आपके पास फैक्टराइज होके आ जाता है। डिनोमिनेटर में आपके पास सेम वही टर्म रहेगी। अब देखिए यहाँ पे आगे अगर हम फर्दर सॉल्व करें, अब देखिए x माइनस 2 यहाँ पे भी, x माइनस 2 यहाँ पे भी है। इट मीन्स आप इसको क्या लोगे, कॉमन लोगे। जब भी आप फैक्टराइज करते हो गाइस, कोशिश करना कि यहाँ पे जो है सेम नंबर ऑफ टर्म्स आए।
यहाँ पे देखो x-2, यहाँ पे भी x-2, तो अब इसको आप कॉमन ले लोगे, x-2 को यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा +5। सो गाइज ये आपके पास फैक्टराइज करके आ गया x-2 और x+2। अब x-2 यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये एक दूसरे के डिवीजन में आ रहे हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे गाइज बचता क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 3x + 5 डिवाइडेड बाई x+2। अब देखिए अगर यहाँ पे हम डायरेक्ट लिमिट को अप्रोच कर लेते हैं, यानी कि लिमिट जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रही है, अगर हम यहाँ पे लिमिट को अप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आएगा 2 + 2। x की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, यहाँ पे 2 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब ये जो आंसर आपके पास आएगा 3 2 ज़रा आपके पास कितना होता है 6 + 5 डिवाइडेड बाई 2 + 2 आपके पास कितना आ जाता है 4। तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 6 5 11/4। सो गाइज ये आपके पास आंसर आ रहा है इस इक्वेशन का, जब आपके पास लिमिट्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट अगर आप यहाँ पे 2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते तो आपके पास कोई रिजल्ट नहीं आता, यानी कि सोल्यूशन आपके पास अनडिफाइंड हो जाता। तो उसको पहले हम सॉल्व करने के लिए हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज करते हैं, और फैक्टराइज करके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आता वहाँ पे हमारे पास लिमिट की वैल्यू का अप्रोच करके हमारे पास एक ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाता। गाइज अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल्स करते हैं। सो इससे पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, वो आपको याद रखने होंगे। तो लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 0 अगर होगी और आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा sin x ओवर x, तो उसकी वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है गाइज, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। उसके बाद पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर लिमिट जो है 0 का अप्रोच कर रही होगी उस वक्त tan x ओवर x, उसकी वैल्यू आपके पास क्या जाएगी 1 आ जाएगी। थर्ड इसका फार्मूला है आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos x ओवर x, तो ये भी आपके पास क्या होगा 0 होगा। अब हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम एक फंक्शन f(x) जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है sin ax डिवाइडेड बाई sin bx। अब देखिए गाइज ये आपके पास एक फंक्शन है। अब इस फंक्शन में आप क्या करोगे, जो लिमिट अप्रोच लोगे 0 की ओर, जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) आपके पास गिवन है sin ax डिवाइडेड बाई sin bx। ठीक है गाइज। सो गाइज यहाँ पे देखिए आपके पास sin ax और sin bx है, तो फॉर्मूले में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x और x अगर आपके पास होगा तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। तो यहाँ पे एक इसका रिवर्स अगर आप लिखोगे एक और फार्मूला भी बनता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, अगर x ओवर sin x आपके पास आ जाता है तो उसकी वैल्यू भी आपके पास क्या होती है 1 होती है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ इसमें ब्रेकअप करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax डिवाइडेड बाई ax, अब देखिए ax मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसके साथ डिवाइड कर दिया, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं इसके साथ क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना ताकि मेरा आंसर जो है वो इजिली कैलकुलेट हो जाए। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे 1 ओवर bx है, अगर यहाँ पे 1 ओवर bx है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गाइज bx ओवर साइन ओवर bx। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे bx क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मल्टीप्लाई कर दिया इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड भी कर दूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये और अगर ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से आप दोबारा से यही इक्वेशन आपको मिलेगी। बट ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पे सिंपल है, अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 दोनों पे ये लिमिट अप्लाई है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin ax ओवर ax। अब दोनों पे मल्टीप्लाई में हमने देखा था कि लिमिट जो है दोनों पे अप्लाई होती है, सो मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0 bx ओवर sin bx इनटू हम मल्टीप्लाई
डॉट साइन जो होता है वो भी मल्टीप्लाई का ही होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, ए और बी। अब देखिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स और ए एक्स, देखिए फंक्शन आपके पास सेम है, यहाँ पे भी सेम, और इसके डिनोमिनेटर में भी जब सेम फंक्शन आ जाता है उस वक्त आपके पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। यहाँ पे भी सेम है, जैसे ये वाला फार्मूला जो है आपके पास यहाँ पे मिल रहा है और ये वाला फार्मूला आपके पास यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन में जो वैल्यू है ये हमारे पास एक साइन होता है, और साइन का ये जो बी एक्स होता है ये इसका एंगल होता है। तो देखिए एंगल इसके साथ भी है और इसके न्यूमरेटर में भी है, इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी इंटू ए बाई बी। सो अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू जो है वही रहेगी, तो ए बाई बी इसका क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। सो गाइज ये कुछ आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे जिन पे आप लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। तो आपके पास ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए जो आपको किसी भी फंक्शन में अप्लाई करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। सो यहाँ पे कॉस का भी एक अगर फार्मूला आपको याद करना होगा गाइज, तो उसमें आप लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस ऑफ एक्स ओवर एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर साइन एक्स ओवर एक्स आपके पास 1 आ रहा है तो कॉस एक्स ओवर एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसी तरह आप इसमें और भी लिख सकते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर एक्स ओवर कॉस ऑफ एक्स होगा तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जो आपको याद रखने होंगे। गाइज यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, मॉडुलस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स जो है वो मॉड ऑफ एक्स है। तो इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है कि इसके अंदर जितनी भी नेगेटिव टर्म्स होती हैं वो इसको बाहर पॉजिटिव निकाल देता है। सपोज करते हैं मॉड ऑफ -2 होगा तो इसकी वैल्यू जब ये बाहर निकालेगा तो इसको ये पॉजिटिव बना देगा। कोई भी वैल्यू आपके पास इसके अंदर -100 होगी तो जब इसको ये बाहर निकालेगा तो ये आपके पास क्या कहलाएगी, +100, यानी कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होता है उसको ये क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो ये एक मॉडुलस फंक्शन की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। दूसरा हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे एक्स। तो देखिए ये एक्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है इसको मैं एग्जांपल से लेकर समझाता हूँ। सपोज करते हैं आपके पास x जो है वो 5.6 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू इसकी जो आएगी वो आपके पास क्या जाएगी, 6 आ जाएगी। वाई, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। अब देखिए इंटीजर आपके पास जो वो डेसिमल में तो नहीं होता है, इंटीजर की आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है वो डेसिमल में नहीं होती है। अगर आपके पास डेसिमल की कोई एक वैल्यू है उस पर जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन लगाओगे तो उस डेसिमल वैल्यू को एक कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसलिए कहला रहा है क्योंकि 5.6 था तो यहाँ पे 6 आ गया। अगर यहाँ पे 5.7 होता तब भी यहाँ पे आपके पास क्या आता, 6 आता, क्योंकि 6 जो है कंप्लीट इंटीजर है। और 5.8 5.9 भी होता तब भी यहाँ पे क्या आना था, 6 आना था। तो ये आपके पास कौन से फंक्शन आ जाते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाते हैं जो डेसिमल वैल्यू को एक कंप्लीट इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो जो भी आपके पास अगर यहाँ पे सपोज करते हैं 5.2 होता तो उस वक्त ये वैल्यू आपके पास जो आती वो 5 आती। और इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इनके लीस्ट इंटीजर फंक्शन वो वाला फंक्शन जो किसी वैल्यू को, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को उसके नज़दीक देखे। तो 5.2 के नज़दीक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। सो 5.6 के नज़दीक क्या आ रहा था, किसके नज़दीक आ रहा था, 6 के। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट वाला आ गया और ये वाला आपके पास लीस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया। तो ये दो फंक्शन थे, मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हम डेरिवेटिव्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो डेरिवेटिव से पूछे जाएंगे आपको, कि इनको एक फंक्शन दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि इसको डिफरेंशिएट करके इसकी वैल्यू एट ए पार्टिकुलर पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करके दो। तो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको थोड़ा सा बताया था। इसके एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड होता है जिसको हम ऐसे, किसी कोई भी एक फंक्शन अगर आपके पास दिया होगा एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, सपोज करते हैं कि x की पावर 4 -16, ये आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ होगा, आपको इसे डेरिवेट करना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था जिसको हम लिखते हैं f डैश ऑफ x, इसको हम dy बाई
डी एफ एक्स भी लिखते हैं, मैंने कहा था कि एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं। अब देखिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन था लिमिट, ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है, एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। ये आपके पास एक फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था जिससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो इस मेथड से आपने नहीं जाना है, आपको जस्ट एक ऑब्जेक्टिव जो है वहाँ पे क्लिक करना है। तो आप जितना पॉसिबल शॉर्ट मेथड अगर होगा तो आप उसी के थ्रू आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो ये एक लॉन्ग अप्रोच मेथड है। आपको इसके अल्टरनेट में एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन मेथड भी कहते हैं। उसके लिए कुछ फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद रखने हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, x की पावर 4 माइनस 16। अब देखिए सब्ट्रैक्शन पे डिफरेंशिएशन जो है वो अलग अलग जो है लग जाती है। यहाँ पे x के साथ 4 के साथ भी डिफरेंशिएशन होगी, डी बाई डी एक्स ऑफ 16 के साथ भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगी। अब मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर अगर n होगा तो आपके पास किसके बराबर होता है, n की पावर x एन एक्स इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये आपके पास एक फार्मूला था डिफरेंशिएशन का। अब देखिए यहाँ पे भी सेम आपके पास n यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4x इंटू 4 माइनस 1 माइनस 0, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, 0 आ जाता है। मैंने बताया था कि कैसे वो 0 आ जाता है इस फार्मूला के थ्रू। सपोज करते हैं, मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ आपको फिर से। 16 की पावर यहाँ पे क्या है, x की पावर 0 में मान लेता हूँ, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमें पता है कि किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होती है। अब यहाँ पे देखिए 16 इंटू, अगर इसको मैं n मान लेता हूँ तो n x n माइनस 1 आ जाएगा। अब 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये सबको पूरी टर्म को क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए 4x आपके पास आ जाएगा और x 4 माइनस 1 आपके पास क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास डेरिवेट करके आ गया हम आपके पास ये फंक्शन। अब यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे कि x इज एट 2, यानी कि x एट 2 जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल आप x एट 2 कर दो, 2 की पावर 3 आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 2 की पावर 3 8 और दिस इज इक्वल टू 32। सो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाता है। यानी कि जब आपने एक फंक्शन ले लिया x की पावर 4 माइनस 16, तो उसका डेरिवेटिव जब आपने 2 पे कैलकुलेट कर दिया आपके पास क्या आ गया, 32। यहाँ पे x एट 2 बोले, 10 बोले, 100 बोले, आपने यहाँ पे उसको सब्सटीट्यूट करते जाना है और उसका रिजल्ट यहाँ पे आपको फाइनल मिल जाएगा। सो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि ये कैसे हम ड्राई करते हैं। जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस क्या रहता है और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। सो इस प्रोसेस के थ्रू भी आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट ये एक लॉन्ग अप्रोच मेथड है। आपको एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा इस मेथड के थ्रू जाने के लिए। तो जो आपके पास एक शॉर्टेस्ट मेथड है, आप उसके थ्रू इस क्वेश्चन को, कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा उसको आप सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी को इस मेथड के थ्रू भी कोई क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज करना है तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने उस डिटेल में समझाया है कि इस मेथड के थ्रू हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकता है। लेकिन आपको एग्ज़ाम में अपेयर होना है, वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जितना एक शॉर्टेस्ट मेथड आप अप्लाई करोगे तो उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। और ये मेथड जो है डेरिवेटिव वाला, इस मेथड से एक क्वेश्चन, बहुत ही लेंथी क्वेश्चन भी चंद सेकेंड्स में सॉल्व हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको कुछ फार्मूले भी याद रहने चाहिए। सो गाइज यहाँ पे आपके पास कुछ क्विक रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। अब देखिए ये क्विक रूल्स आपके पास क्या हैं, सपोज करते हैं आपके पास कोई एक फंक्शन है। अब ये कांस्टेंट c आपके पास क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ये फंक्शन के बाहर आ जाती है, यानी कि डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती है जब इसके साथ एक मल्टीप्लाई में होती है। तो आपने ये नहीं समझना है कि डी बाई डी एक्स जो होता है किसी फंक्शन का 4x तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो तब होता है जब इसके साथ सेपरेटली
कोई डेरिवेटिव हम करते हैं उस वक्त जो है ये 0 के बराबर होता है। लेकिन इसके साथ जब कोई एक डिपेंडेंट फंक्शन जो होता है या कोई एक वेरिएबल होता है इस कांस्टेंट फंक्शन के साथ, उस वक्त ये जो कोफिशिएंट होता है ये खुद को डेरिवेटिव से बाहर लेकर आता है और एक जो वेरिएबल होता है उसकी डिफरेंशिएशन करता है। सो ये पहला फार्मूला है। उसके बाद आपके पास सम और डिफरेंस का एक डिफरेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो आपने प्लस लेना, अगर माइनस होगा तो माइनस लेना है। तो वो भी जो है डिफरेंशिएशन इसको सेपरेट फंक्शंस पे लग जाता है। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे क्या कहता है, ये फार्मूला आपके पास है, जैसे अगर दो फंक्शन है आपके पास, उनको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो उसमें क्या होगा कि जो सेकंड फंक्शन होगा उसको हमने पहले रखना है और फिर फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेट करना है, प्लस फिर हमने क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को कॉमन लेना है और सेकंड फंक्शन को डेरिवेट करना है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल। हम इन पे कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स, तो ये मैंने आपको बताया था जो डैश साइन होता है वो डेरिवेटिव का साइन होता है, प्लस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। अब देखिए कोशेंट रूल क्या कहता है, कोशेंट रूल भी सेम इसी की तरह है, बट इसमें हमने क्या किया है, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और इसके डिनोमिनेटर में जो हमारे पास सेकंड फंक्शन है उसका स्क्वायर लिया हुआ है। तो प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो सेकंड फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में हमने स्क्वायर लिया हुआ है और प्लस की जगह हमने यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है गाइज। उसके बाद है चेन रूल। तो चेन रूल यहाँ पे क्या बोलता है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, कंपोजिट फंक्शन है, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो ये आपके पास एक कंपोजिट फंक्शन है, उस वक्त उसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो उस वक्त गाइज उसका डेरिवेटिव होगा फर्स्ट फंक्शन, ये जो आउटर फंक्शन होगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको भी हम डेरिवेट करेंगे। तो जैसे सपोज करते हैं अगर आपके पास साइन एक्स का स्क्वायर होगा, साइन एक्स स्क्वायर आपके पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है। अब देखिए पहले तो हम साइन एक्स स्क्वायर का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर का हम फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये चेन रूल वो कहता है। तो गाइज ये याद रखिएगा इन फार्मूलाज को, ये आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होते रहेंगे जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अब हम इन पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो चेन रूल को हम एक फंक्शन से समझते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है चेन रूल कैसे अप्लाई होगा, हम क्या करते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की जगह हम क्या लिखेंगे एक्स की पावर 10। अब देखिए हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जो होता है वो एन एक्स एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10x 10 माइनस 1। सो दिस इज इक्वल टू 10x 10 माइनस 1 कितना होता है 9 होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए ये तो हमने सिर्फ x की पावर n को हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए यहाँ पे जो फंक्शन x है उसका भी अब हम डेरिवेटिव करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो ये आपके पास क्या कहता है, ये चेन रूल कहता है कि जब आपके पास पूरे एक फंक्शन का डेरिवेटिव आपने निकाला, फिर उसका एक जो इनर फंक्शन है उसका भी आपने डेरिवेटिव निकालना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है 10x की पावर 9 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आपके पास फिर 1 रह जाता है, क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 आपके पास कितना आ जाएगा 1x की पावर 0। तो एनीथिंग रेज्ड फॉर 0 इज इक्वल टू 1, तो 1 इंटू 1 आपके पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो यहाँ पे 1 को जिसके साथ ही मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास यही आ जाएगा। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स का जो यहाँ पे लेने का जो मतलब है वो आपके पास क्या कहता है चेन रूल कहलाता है। यानी कि जैसे सपोज करो जब आपने एफ ऑफ एक्स किया इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, डेरिवेटिव इस फंक्शन का पहले आपने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब उसके बाद ये जो इनर फंक्शन था जी ऑफ एक्स, इसका भी आपने फिर से डेरिवेटिव निकाला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो यही आपके पास चेन रूल मेथड कहता है। अब हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेकर समझते हैं। फंक्शन ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन की पावर n x। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, तो इसका जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, अब देखिए साइन एन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ये भी क्या हमारे पास क्या पूरे एक्स है, तो एक्स की पावर एन है हमारे पास। तो देखिए साइन एन एक्स है तो हम लिखेंगे एन साइन एन माइनस 1 एक्स।
ठीक है गाइज, तो ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। लेकिन देखिए ये तो हमने सिर्फ इसकी पावर का डेरिवेटिव जो आउटर फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाला। अब डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ये इनर फंक्शन भी तो है आपके पास साइन एक्स, ये वाला आपका क्या है, इनर फंक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एन साइन एन माइनस वन एक्स। अब देखिए डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यह आपके पास आ जाता है चैन रूल से इस जो भी फंक्शन लिया था इसका सोल्यूशन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गाइज आपको याद रखने होंगे। यहाँ पे कुछ फंक्शंस को मैं लिख लेता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो आपके पास कॉस एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो होता है वो आपके पास माइनस साइन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स आपके पास जो होता है वो आपके पास सेक स्क्वायर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स आपके पास जो होता है वो आपके पास होता है गाइज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स आपके पास जो होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, और लास्ट वाला आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, उसका डेरिवेटिव आपके पास आता है जो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है। तो ये आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है जिनके डेरिवेटिव्स आपको याद रखने हैं। आपको कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया जाएगा उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये फार्मूले यूज़ करने में आएंगे और आपको ये ज़बानी याद होने चाहिए। देखिए गाइज यहाँ पे माइनस साइन जो है, यानी कि जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो सी से हो रहा है स्टार्ट, तो इट मीन्स उन्हें आगे क्या लग रहा है, माइनस साइन लग रहा है। तो ये ट्रिक है याद रखने की कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर अल्फ़ाबेट सी से स्टार्ट है तो उसका आगे नेगेटिव फंक्शन आ जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने याद रखने हैं और इनके डेरिवेटिव्स के फार्मूले भी। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ गाइज, y इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए ये फंक्शन जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे दो फंक्शन हैं, यानी कि हम इस फंक्शन को किस मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट रूल से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आपके पास क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स है। अब इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि हम करेंगे कॉस ऑफ एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन एक्स, प्लस फिर हम फर्स्ट फंक्शन को लेंगे और डेरिवेटिव हम करेंगे सेकंड फंक्शन का। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास यही कहता है। अब देखिए कॉस एक्स तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। तो मैंने अभी पीछे जो फॉर्मूलेज लिखा थे वहाँ पे मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है, प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो आपके पास किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ भी कॉस एक्स है यहाँ भी कॉस एक्स है, तो इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपके पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करके आपके पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करके आता है। और यहाँ पे आप रीज़न लिख सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स। तो गाइज़ आज का हम यहीं तक रखते हैं। तो कल की वीडियो में हम थोड़ा क्वेश्चंस का एडवांस लेवल लेकर आएंगे और क्वेश्चन रूल से भी उन कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेथड्स हैं इन मेथड्स को आपने अपने माइंड में स्टिक करना है और जो फार्मूलेज हैं डिफरेंशिएशन के उनको भी माइंड में रिमेंबर करना है, क्योंकि उन फार्मूला के बिना ये क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के सॉल्व होना ईजी नहीं है। तो जब तक आपको फार्मूलेज याद नहीं होंगे आप इन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे हेड।